आचार्य बाल सुखदेवपुरा जी महाराज आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हिंदुत्व का एजेंडा लेकर भारतीय संस्कृति के नाम पर चल रही प्रदेश सरकार में विद्यार्थी कम होने पर जो संस्कृति विद्यालय को बंद करने का कुचक रच रही है, इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आचार्य बाल सुखदेव जी महाराज ने कहा कि संस्कृति की रक्षा करने के लिए सारे सनातन अनुयायियों को एक मंच पर एकत्रित कर सरकार के इस जिले का विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन सभ्यता की न्यूज संस्कृति ही नहीं रहेगी तो हमारी सनातन परंपरा समाप्त हो जाएगी। ऐसे में किसी भी दशा में संस्कृत विद्यालय बंद होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है। किसी भी दशा में पूरे प्रदेश में संस्कृत विद्यालय नहीं बंद होने दिया जाएगा, जिसके लिए पूरे प्रदेश में गाँव-गाँव जन जागरण अभियान चलाकर संस्कृत भाषा की रक्षा की उद्देश्य भैया संस्कृत से ही संस्कृति की रक्षा है और आज संस्कृति के रक्षक ही संस्कृत के भक्षक बन रहे हैं। हम लोगों को बड़ा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी और संस्कृत जगत को बल मिलेगा। संस्कृत की रक्षा करने वाले जो विशेष भारतीय जनता पार्टी ये मानी जाती है कि संस्कृत और संस्कृति के रक्षक ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार इसकी रक्षा करेगी। लेकिन ये जब मीडिया के माध्यम से मुझे ये समाचार मिला कि संस्कृत विद्यालय में जिसमें बच्चे कम हैं उसमें उस विद्यालय को बंद किया जाए तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और मुझे कई ऐसे संस्थानों से, कई ऐसे समुदायों से, कई ऐसे जो संगठन चला रहे हैं उनके पदाधिकारियों का, राष्ट्रीय अध्यक्षों का फ़ोन आया कि महाराज आप संस्कृत जगत से जुड़े हुए हैं, आप संस्कृत विद्यालय में अध्ययन करके आज भागवत की कथा, राम कथा कर रहे हैं, तो इस निर्णय का आप कहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं और कहाँ तक विरोध कर रहे हैं। तो मैं ये जब निर्णय सुना तो मैं इसकी गहराई तक गया कि जिस विद्यालय में बच्चे कम हैं उसको बंद किया जाए। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि जब सरकार ने 50 वर्षों से संस्कृत विद्यालयों में कोई शिक्षक की नियुक्ति किया ही नहीं और जब उसमें अध्यापक शिक्षक बचे ही नहीं तब फिर बच्चे उसमें कहाँ से रहेंगे। ये आज जो संस्कृत विद्यालय में बच्चे नहीं हैं वो गलती केवल सरकार की है। सरकार ने इसकी तह तक न जा करके कि बच्चे क्यों नहीं हैं, बल्कि ये निर्णय ले लिया कि उसमें उस विद्यालय को बंद किया जाए जिसमें बच्चे नहीं हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बड़े दुख की बात है। जिस तरह से संस्कृत विद्यालय बंद हो रहा है जी, ऐसे में आप सरकार के खिलाफ क्या करना चाहेंगे? सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैसेज? सरकार से मेरी ये मांग है कि सरकार संस्कृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करे और नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें संस्कृत को अनिवार्य विषय करे और हर स्कूल में, हर शैक्षिक संस्थान में, हर CBSE, ISC या भी जितने हमारे भारत में शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं उसमें संस्कृत अनिवार्य विषय किया जाए। किसी भी ऐसे शैक्षिक संस्थान में संस्कृत का विद्यार्थी या अध्यापक कहीं पर नहीं है, आप अपने आसपास पता कर लीजिए। आपके भी बच्चे आज CBSE बोर्ड में पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे क्या संस्कृत जगत से जुड़े हुए हैं? संस्कृत भाषा राष्ट्रभाषा, देव भाषा के रूप में जानते हैं वो? नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कृत से उनको हमेशा दूर रखा गया, उन्हें संस्कृत के विषय में बताया नहीं गया। और संस्कृत के विषय में वो तब जानेंगे जब वो शुरू से संस्कृत के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृत को अगर आगे बढ़ावा ना दिया गया तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? इसके लिए हम गांव-गांव जा करके जन जागरण अभियान करेंगे। संस्कृत किसी जाति से मतलब नहीं है, संस्कृत हर संप्रदाय, हर जाति, हर धर्म के लिए है। क्योंकि विज्ञान भी ये सिद्ध करता है, वैज्ञानिक भी ये सिद्ध करता है कि संस्कृत जो है वो कंप्यूटर में डाटा को सेफ रखने के लिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम देश में ये बिगुल बजाएंगे। हम जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं उनसे मिल करके या फिर जन जागरण अभियान चला करके संस्कृत जगत के हिंदू को मानने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले ऐसे लोगों को जोड़ करके और इसका विरोध करेंगे और संस्कृत विद्यालयों को चलाने की मुहिम जारी रखेंगे।